कभी धरती ऊंची होती है तो वह रास्ता बदल लेती है, लेकिन प्रवाह नहीं छोड़ती। ऐसा ही व्यक्ति भी होता है जो खुद अपनी उम्मीद बन चुका हो। वह जीवन की परिस्थितियों से लड़ता नहीं, बल्कि उनके साथ बहना जानता है, क्योंकि उसे मालूम है उसकी दिशा भीतर से तय होती है, बाहर से नहीं। हर उम्मीद जो तुम किसी और पर रखते हो वह एक बोझ बन जाती है, क्योंकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं करता तब तुम क्रोधित होते हो, दुखी होते हो और फिर उस पर दोष लगाते हो, और ये चक्र चलता रहता है। तुम उम्मीद रखते हो, कोई उसे तोड़ता है और तुम फिर किसी और से उम्मीद रख लेते हो। इस तरह जीवन शिकायतों की किताब बन जाता है। लेकिन जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो तब ये चक्र टूट जाता है। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते। अब जो कुछ भी आता है वह वरदान जैसा लगता है, और जो नहीं आता वह भी तुम्हें कुछ सिखा जाता है। जीवन अब एक शिक्षक बन जाता है, न कि कोई समस्या। कभी ये देखो, जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो और वो पूरी नहीं होती तो तुम्हारे भीतर कितना तनाव पैदा होता है। मन बेचैन हो जाता है, हृदय भारी हो जाता है, और तुम सोचते हो कि कोई और इसका कारण है, लेकिन कारण तो तुम्हारी अपनी उम्मीद है। उम्मीद तो एक जाल है, तुम खुद उससे बुनते हो और फिर उसमें फंस जाते हो। अगर तुम उस जाल को ही न बुनो तो कैसा हल्कापन महसूस होगा। एक पक्षी की तरह तुम उड़ सकोगे बिना किसी भार के, और तभी तुम सच में जीना शुरू करोगे। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तब तुम हर परिस्थिति में अवसर देख पाते हो। अगर अंधेरा है तो तुम उसे विश्राम का समय समझते हो। अगर संघर्ष है तो तुम उसे सीखने का अवसर मानते हो। अब हर घटना में अर्थ है, हर कठिनाई में दिशा है, क्योंकि तुम अब जीवन के शिकार नहीं, उसके सह निर्माता बन गए हो। अब जीवन तुम्हारे साथ बहता है, तुम्हारे एक खिलाफ नहीं। ये अवस्था बहुत अद्भुत होती है, क्योंकि अब बाहरी दुनिया तुम्हारे भीतर की स्थिति को तय नहीं करती। अब अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम टूटते नहीं, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रेम तुम्हारे भीतर है और कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम दुखी तो होते हो, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब उस व्यक्ति पर नहीं टिका। तुम्हारा केंद्र तुम्हारी आत्मा में है, और आत्मा अडिग होती है, अचल होती है। हर बार जब तुम किसी पर उम्मीद रखकर दुखी होते हो तो याद रखो, वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारी निर्भरता तुम्हें चोट पहुंचा रही है। वह निर्भरता जो तुमने खुद चुनी थी, पर अब तुम्हारे पास चुनाव है। अब तुम कह सकते हो, मैं अपना सुख, अपना सुकून, अपनी दिशा खुद बनाऊंगा। यह वाक्य एक मंत्र की तरह है। इसे जितना गहराई से कहो उतना यह भीतर गूंजता है, और जैसे जैसे ये गूंज गहराती जाती है तुम्हारे भीतर एक स्थिरता उतरती है। अब तुम्हारा मन इधर उधर भटकता नहीं। अब तुम किसी के शब्दों, किसी के व्यवहार, किसी के रवैये से नहीं डगमगाते। अब तुम अपने भीतर जमे रहते हो, जड़ की तरह नहीं, बल्कि जड़ से जुड़े पेड़ की तरह। अब तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन लचीलापन भी है। अब तुम टूटते नहीं, लेकिन झुकना जानते हो, और यही सच्चा संतुलन है, शक्ति और करुणा का संगम। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो तब तुम दूसरों को भी यह स्वतंत्रता देते हो कि वे भी खुद की उम्मीद बने। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। तुम बस अपनी शांति में रहते हो, और वो शांति स्वयं बोलती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं, क्योंकि तुम उनसे कुछ मांगते नहीं, कुछ उम्मीद नहीं रखते। और ये बहुत दुर्लभ ऊर्जा है, बिना मांग के प्रेम की ऊर्जा। यही ऊर्जा लोगों को भीतर तक छूती है। कभी यह देखो, जब तुम किसी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो बिना उम्मीद के, तो वो व्यक्ति भी सहज हो जाता है, क्योंकि अब उसे ये भय नहीं रहता कि तुम उसे जज करोगे या ठुकराओगे। वह अब सच्चा बन जाता है। ऐसे ही जब तुम खुद को भी बिना उम्मीद के स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी सहजता उतरती है। अब तुम खुद से युद्ध नहीं करते,
अब तुम खुद से शांति में होते हो, और यही अवस्था है जहां से सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा और सच्ची समझ जन्म लेती है। याद रखो, उम्मीद छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि प्रेम छोड़ दो, बल्कि यह प्रेम को और गहरा बना देता है। अब प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका, अब प्रेम सिर्फ प्रेम है, और जब प्रेम बिना शर्त के बहता है तब वह ब्रह्म बन जाता है, असीम, अनंत, अमर। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि उम्मीद बाहर नहीं भीतर रखनी है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वह अपने जीवन का दर्शक नहीं, निर्माता बन जाता है। अब वह दूसरों के इशारों पर नहीं चलता, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार पर चलता है। अब उसे कोई दिशा नहीं दिखाता, दिशा उसके भीतर से जन्म लेती है। धीरे धीरे वह देखता है कि हर दुख, हर असफलता, हर पीड़ा का मूल कारण यही था, उसने अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे दी थी। कभी किसी संबंध में, कभी किसी अवसर में, कभी किसी परिस्थिति में वह हर बार बाहर देखता रहा, जबकि चाबी हमेशा भीतर थी। अब जब वह भीतर लौटता है तो उसे पता चलता है वह हमेशा से संपूर्ण था, वह कभी अधूरा नहीं था। जो कुछ उसे चाहिए था वह सब उसके भीतर ही था, बस उसे पहचानने की दृष्टि नहीं थी। जीवन तब सरल हो जाता है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, अब कोई क्रोध नहीं कि दुनिया वैसी क्यों नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। अब वो समझता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे देखने का तरीका बदलना है। अब वह प्रेम से देखता है, स्वीकार से देखता है, और वही क्षण उसकी मुक्ति का क्षण होता है। क्योंकि जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तब तुम पहली बार भरोसा करना सीखते हो, और भरोसा केवल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर, अस्तित्व पर, जीवन की धारा पर। तुम अब जानते हो कि सब कुछ जैसा है वैसा ही सही है। तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वह भी तुम्हें विकसित करने के लिए है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए, वे सब तुम्हें एक संदेश देने आए थे। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आया, कोई तुम्हें शक्ति सिखाने, कोई तुम्हें मौन सिखाने। अगर तुम उम्मीद से मुक्त होकर देखो तो हर संबंध, हर घटना, हर पल एक शिक्षक बन जाता है। उम्मीद छोड़ देने का अर्थ ये नहीं कि तुम उदासीन हो गए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम जागरूक हो गए। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं। अब तुम दुनिया में रहते हुए भी उसके खेल में नहीं उलझते। तुम काम करते हो, संबंध निभाते हो, प्रेम करते हो, लेकिन जानते हो कि इन सब का स्रोत तुम्हारे भीतर है। अब तुम मांगते नहीं, अब तुम देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है जो बांटा जा सकता है। प्रेम, समझ, करुणा, मौन। अब तुम देने में आनंद पाते हो, लेने में नहीं। अब तुम्हारा अस्तित्व पूर्ण है। जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो तब तुम्हारा हर दिन अर्थपूर्ण हो जाता है। अब सुबह का सूरज केवल एक दृश्य नहीं, एक निमंत्रण बन जाता है। जागो, फिर से जीना शुरू करो। अब हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं, एक अवसर बन जाती है ये देखने का कि तुम्हारा भरोसा कितना सच्चा है। अब हर रिश्ता एक बोझ नहीं, एक दर्पण बन जाता है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की झलक दिखाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है। वह अब कम मांगता है, कम शिकायत करता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जिसे वो खोज रहा था वह पहले से ही उसके पास है। ये जैसे कोई व्यक्ति सागर के किनारे खड़ा होकर पानी मांगता हो और फिर एक दिन देख ले कि वो खुद उसी सागर का हिस्सा है। ऐसी ही अवस्था आती है जब तुम खुद अपनी उम्मीद बनते हो। अब तुम्हारा सुख किसी परिस्थिति पर नहीं टिका। अब तुम्हारा मन किसी की मुस्कान या शब्दों पर निर्भर नहीं। अब अगर कोई तुम्हें सराहे तो तुम कृतज्ञ होते हो, अगर कोई तुम्हें ठुकराए तो भी तुम शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो दोनों तुम्हारी परछाई हैं। तुम वही हो जो भीतर है, स्थिर, शांत, निर्मल। इस अवस्था में जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब तुम हर पल को पूर्ण रूप से जीते हो। तुम अब किसी कल के इंतजार में नहीं रहते। तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा उत्सव बन जाता है। अब तुम हर सांस के साथ महसूस करते हो कि तुम जीवित हो और यही पर्याप्त है। अब तुम्हें किसी मंजिल की चिंता नहीं,
क्योंकि तुमने यात्रा से प्रेम करना सीख लिया है। ऐसे व्यक्ति के पास कुछ नहीं छूटता। वह खोने से डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है जो भी जाएगा वह कुछ सिखाकर जाएगा। वह पाने की लालसा नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है जो उसका है वह कभी उससे दूर नहीं जा सकता। और यही संतुलन जीवन का रहस्य है। न भय न लालच, केवल शांति। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। ये किसी मंदिर या पर्वत से नहीं मिलती, ये तुम्हारे अपने हृदय में छिपी है। जब तुम उम्मीदें छोड़ते हो तब तुम्हारे भीतर स्थान बनता है, और उसी स्थान में ये शांति उतरती है, जैसे मौन में संगीत उतरता है। तुम्हारा अस्तित्व एक मधुर लय में झूमने लगता है। अब तुम वही नहीं जो कल थे, अब तुम भीतर से बदल चुके हो। अब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, अब तुम्हें सब कुछ मिला हुआ महसूस होता है। ये वही क्षण है जहां जीवन पहली बार पूर्णता से खिलता है। ये वही क्षण है जहां तुम पहली बार खुद को सच में जीते हो। और जब तुम खुद को जीते हो तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी सुंदर लगने लगती है। अब तुम किसी से नहीं कहते मुझे खुश करो, अब तुम कहते हो मुझे अवसर दो कि मैं अपनी खुशी बांट सकूं। अब तुम किसी से नहीं कहते मुझे समझो, अब तुम कहते हो मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कुछ टूटता नहीं, केवल बहता है। यही तो जीवन की परिपक्वता है, जब मांगना समाप्त हो जाए और देना प्रारंभ हो, जब उम्मीदें मिट जाएं और भरोसा जन्म ले, जब तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो जाए और बाहर की लहरें तुम्हें न हिलाएं, तब तुम मुक्त हो जाते हो। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम खुद अपनी उम्मीद बन जाते हो। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब जीवन जैसा भी हो तुम उसे प्रेम से स्वीकार करते हो। अब सफलता और असफलता एक समान हो जाती है। अब तुम्हारी मुस्कान परिस्थिति पर नहीं, तुम्हारी चेतना पर निर्भर करती है। यहाँ तक पहुंचकर व्यक्ति समझता है उम्मीद छोड़ना हार नहीं, विजय है। ये भागना नहीं, लौटना है अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। और जब ये लौटना घटता है तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है। ये मौन खाली नहीं, भरा हुआ है विश्वास से, शांति से, करुणा से। अब तुम न किसी से कुछ चाहते हो, न किसी से कुछ छीनते हो। अब तुम बस हो और यही होना, यही अस्तित्व, यही आशा है। यही वह क्षण है जहां जीवन अपने शुद्धतम रूप में चमकता है, जहां कोई डर नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारे भीतर एक स्थिर, शांत, असीम ऊर्जा। यही वह क्षण है जहां तुम खुद अपनी उम्मीद बन चुके हो और जीवन तुम्हें उसके लिए प्रणाम करता है।